हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्र के 248 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। योग्यता क्या होना चाहिए, आयु सीमा क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और कब तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले मेरे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सीएससी चैनल पे आप यदि न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। तो चलिए हम विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है वह आपको आदेश दिखा दें। यह आदेश जारी हुआ, आप यह आदेश देख सकते हैं। ये टोटल 8 पेज का आदेश है, इसमें संपूर्ण जानकारी लिखी है। यह आप देख सकते हैं कार्यालय में जो आवेदन फॉर्म जमा करना है। इस आवेदन को आपको दोस्तों, इससे पहले बता दूं, यह ऑफलाइन वैकेंसी है। ऑफलाइन आपको आवेदन फॉर्म भर के जमा करना होगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यह भर्ती है जो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा और आपके योग्यता के अनुसार आपके जो है अंक जोड़े जाएंगे इस पे। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे तो ये आपका ये लिखा हुआ है 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण है तो हाई सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त अंक 65 अंक मिलेंगे, 65% अंक। और बीई या डिप्लोमा आपके पास है तो 15 अंक इसके मिलेंगे। और आवास मित्र में इससे पहले काम किया तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। यदि महिला स्वयं सहायता समूह से है अर्थात एसएचजी के सदस्य हैं तथा बैंक सखी हैं तो आपको 10 अंक उसका अतिरिक्त दिया जाएगा। और यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, धमतरी विकास खंड पे 51 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नगरी मांगरलोड पे 49 और 78। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 248 है। अब आपको आदेश दिखा दूं किस डेट पे आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय जिला पंचायत धमतरी छत्तीसगढ़, क्रमांक है 3962 जिला पंचायत PMAY ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण /2024, धमतरी, दिनांक 23/8/2024। यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास मित्र ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल से ये आदेश है जो जारी हुआ, पात्र क्रमांक 891 तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य जो है बेघर लोग अर्थात जिनको अब मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन परिवार को मकान का लाभ दिया जाना है तो उनका देख रेख एक प्रकार से आपको सहायता करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धि में सहायता के दृष्टिकोण से 150 परिवार अर्थात 150 हितग्राही हैं जो ऐसे परिवारों को जो मकान आवास योजना का मिलेगा लाभ मिलेगा तो 150 हितग्राहियों के बीच में एक आवास मित्र को रखा जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा है, एक समर्पित मानव संसाधन की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है अर्थात आवास मित्र की सेवा लेने का लिया गया। बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं आवास मित्र, उसका भी मैं दिखा दूंगा। आवास मित्र लिखा है दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवास मित्र जो सिलेक्ट होगा जो भी विद्यार्थी तो उसको 1000 रुपये यहाँ पे ये देख सकते हैं आवास पूर्णता कंप्लीट होने पे 1000 राशि का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यहाँ पे योजना अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन वही एक ही बात है। आवास मित्र मैंने पहले ही बताया कि ये देख सकते हैं आप आवास मित्र भी लिखा हुआ है। और आपको आवेदन जो फॉर्म भरना है, आपकी न्यूनतम जो शिक्षण योग्यता है और सभी चीज़ ये फॉर्म आप ये फिलअप करने के बाद ये वाला जो फॉर्म है इसको आप प्रिंट करवा के निकाल के ये फॉर्म सबमिट करना होगा आपको। और आप अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे देखिए 20/9/2024 तक शाम के 5:30 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से वही चीज़ मैं बताया आपको जनपद पंचायत धमतरी और जिस भी पंचायत पे आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस पंचायत का नाम आपको उस नगरी के नाम से प्रेषित किया जाना है। या फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग से बहुत से लोग बोलेंगे कि आदेश से हम कैसे निकालें, आदेश कैसे देखें, तो वह भी एक जानकारी आपको बता दूं। आप जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे धमतरी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप नया क्या है तो यहाँ पे देखेंगे प्रेस विज्ञापन जो है आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन की सेवा के संबंध में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से है जो आपका आदेश डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी जानकारी दी गई है आपको कब तक जमा करना है। अब मैं योग्यता की बात करूँ, यह भर्ती तो बता ही दी आपको 20/9/2024 तक। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी ये बता दिया कि आपको किस किस जिले पे और विकास खंड पे भर्ती कितनी है तो 51, 70, 49, 78 टोटल वैकेंसी 248 है। प्रति आवास पूर्णता पर ये भी चीज़ आपको बताया मैंने कि 1000 रुपये की राशि है जो आपको
एक आवास योजना कंप्लीट होने के पर आपको 1,000 रुपये की राशि का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आपको इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि इसके अलावा आपके पास अदर कोई योग्यता है तो आपको उसके अलग से नंबर दिए जाएंगे और यह भी मेरिट लिस्ट के रूप में यह चयन होगा। क्लस्टर का निर्माण यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही पूर्ण चीज बता दिया। आवास मित्र रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। और शिक्षण योग्यता भी आप देख लीजिएगा। चयन का आधार, अभ्यर्थी का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये सब जानकारी मैं आपको बताया ही है। हाई सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त अंकों के प्रतिशत अंकों के मेरिट के आधार पर अंकों की गणना 65 अंक प्रतिशत मानकर निर्धारित किया जाएगा। और यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है या बीई की रखे है अपने, तो 15 अंक उसका अलग से दिया जाएगा। पूर्व में यदि आप आवास मित्र में काम कर चुके हैं, कर रहे थे, तो आपको उसका 20 अंक अलग से आपको दिया जाएगा। यदि आप महिला स्वयं सहायता समूह से हैं तो उसका आपको 10 अंक अलग से मिलेगा। बीएफटी पे 10 अंक अलग है। आवेदन आपको कैसे करना होगा, तो जिला पंचायत द्वारा इच्छित जो है आवेदनों के प्राप्त किए जाएंगे और आवेदन अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि दोस्तों मैं आपको लोगों से पहले बताना भूल गया, यह ओनली छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी है और जिस ब्लॉक पे आप रहते हैं उसी ब्लॉक पे ही आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य स्टेट के लिए यह भर्ती नहीं है। आपको मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वियर की भर्ती के लिए बोला गया है, तो उस पर अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया। जो सर्वियर की भर्ती है मध्य प्रदेश में भी होना है, तो उसमें बोला गया है कि अभी ग्राम पंचायत के कार्यालय जो सचिव महोदय हैं या फिर रोजगार सहायक हैं वही इस पर काम करेंगे। हो सकता है इस पर भी न्यू लोग को सर्वियर के रूप में काम करने का मौका दिया जाए। तो ये तो छत्तीसगढ़ पे है, आपने देख ही लिया कि अलग से ही आवास मित्र के लिए भर्ती की जाएगी। चयन समिति का जो गठन होना है। हाँ, एज की बात आपको बताना था मुझे, तो आयु जो होना है आपको 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए, तो ये आप आवेदन के लिए पात्र हैं। राशि आपको बता ही दिया कि प्रोत्साहन राशि आवास, हाँ आवास जो है आपका मकान कंप्लीट होने के बाद ही आपको 1,000 रुपये की जो राशि है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो आवास मित्र है इसको यह ध्यान में रखना होगा कि 12 महीने 1 वर्ष के अंदर ही अब मकान है जो आवास पूर्ण हो जाना चाहिए। आवास पूर्ण नहीं होता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये की कटौती भी की जाएगी। तो यह आप विशेष ध्यान रखें कि 1 वर्ष के अंदर आप यह काम कंप्लीट कर लें। जिनका भी आवास योजना में नाम आता है तो उनका मकान कंप्लीट हो जाए तो ही आपको, यदि आप जितना लेट करेंगे तो उसका आपको नुकसान भरना ही पड़ेगा। इसके बाद 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन और जियो टैगिंग स्वीकृति प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के पश्चात इस प्रकार से जो है आपकी राशि मिलेगी। और 300 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग, अर्थात दोस्तों लेआउट आपका जो फर्स्ट है प्रथम किस्त जैसी आवास योजना की मिलती है तो आपको भी 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और जियो टैगिंग करेंगे तो उसका अलग से, जब छत की ढलाई अर्थात लेंटर बीम तक हो जाता है तो उसका 300 रुपये अलग हो जाएगा। 400 रुपये की जो राशि है आपको, तो संपूर्ण कंप्लीट हो जाने पर अर्थात छपाई और खिड़की दरवाजे लग जाते हैं तो उसके बाद 400, तो 1,000 जो रुपये की राशि है एक साथ आपको नहीं मिलती, आपको अलग अलग जैसे ही आप जियो टैगिंग करते हैं तो आपको उस प्रकार से राशि मिलेगी। राशि का भुगतान जो है आपको ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। और समय अवधि भी बता दिया आपको, अवधि की गणना भी ये चीज़ है जॉब की चार्ट, तो 12 माह के समय सीमा में आपको आवास कंप्लीट करना होगा। अन्य शर्तें भी ये आप एक बार देख लीजिएगा। यदि मैं आपको ये संपूर्ण जानकारी पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यही जानकारी बताया। आप आवेदन ये अवश्य भर लीजिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम जो है हिंदी में आएगा, अंग्रेजी पे कैपिटल में भरने के बाद यह आप आवेदन संपूर्ण भर दीजिएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप यदि आएंगे तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र और ग्रामीण विकास डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है उसका ये सारी जानकारी देना होगा आपको। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से देना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये छत्तीसगढ़ के लिए ही वैकेंसी है और 4 विकास खंडों में खोली गई है 248 पदों पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि आवास मित्र की जो न्यू भर्ती निकाली गई है 248 पद पर, इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी बताई।
और अदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि चैनल पे न्यू हैं तो A to Z इन्फॉर्मेशन CSC चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।